मॉर्निंग क्लास। आपकी परीक्षा को देखते हुए आज मैं पिछली कक्षा के प्रश्नोत्तरों के साथ आपके लिए इस शब्द परिचय यानी कि दूसरे पाठ को भी पढ़ा रही हूँ। बच्चों, अलग अलग बुक्स में अलग अलग वर्जन हैं। किसी में लिखा हुआ है इसका नाम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, और किसी में लिखा हुआ है शब्द परिचय 2, और ऊपर देखिए द्वितीय पाठः। ये पाठों को गिनने की गिनती है बच्चों संस्कृत की, ठीक है। हलंत और विसर्ग को याद रखिएगा। विसर्ग दो बिंदियों को कहते हैं जिनमें ह की ध्वनि आती है, और हलंत शब्द के पश्चात शब्द को आधा करने के लिए लगता है, ठीक है। तो बच्चों, इस पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग का मतलब है, स्त्रीलिंग शब्दों का मतलब है वे शब्द जो महिलावाचक स्त्रीवाचक शब्दों के संबोधन के लिए बोले जाते हैं। जैसे हम कहें सीता, तो पता लग जाता है कि हम किसके लिए कह रहे हैं, किसी स्त्री के लिए कह रहे हैं। हम कहते हैं नदी, तो नदी भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है बच्चों। जो जैसे अगर हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पहचानने में हम कन्फ्यूजन हुआ तो हमें उसका सेंटेंस बना लेना चाहिए। जैसे नदी बहती है, ठीक है, और हम कहें कि सीता जाती है, तो पता लग जाता है कि ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो बच्चों, आकारांत का मतलब है ऐसे शब्द जो आ की ध्वनि में समाप्त होते हैं। अकारांत का क्या मतलब था, ऐसे शब्द जो अ की ध्वनि में समाप्त होते हैं। याद हो गया ना। और नपुंसकलिंग शब्दों का मतलब है ऐसे शब्द जिन्हें निर्जीव माना जाता है, जो चल फिर नहीं सकते हैं, ठीक। अगला पाठ आपका अकारांत पुल्लिंग पर नपुंसकलिंग पर आधारित है। तो बच्चों, स्त्रीलिंग का मतलब समझ में आ गया, ठीक है, फेमिनिन जेंडर, ठीक है, और पुल्लिंग शब्दों का मतलब है मैस्कुलिन जेंडर। तो हम इसके सेंटेंसों को पढ़ते हैं। ऐशा का, यह क्या है। बच्चों, मैं परीक्षा की दृष्टि से भी आपको बता रही हूँ। परीक्षा में आपका जैसे एक ये सेंटेंस दिया होगा पेपर में, फिर उसका लिखा होगा इस वाक्य का हिंदी अनुवाद है। नीचे 4 ऑप्शन होंगे। यह झूला, ऐशा का, यह क्या है, फिर होगा तुम कौन हो, फिर होगा मैं कौन हूँ। तो उसका सही ऑप्शन क्या है कि यह क्या है। ऐशा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, दोला बगीचे में है, ठीक है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण हैं रमा, झूला, दोला, ठीक है, जो आ की ध्वनि में समाप्त होते हैं। जैसे सीता, ता आया, उसके पश्चात क्या आया, आ, मुंह खोल के बोलते हैं हम सीता। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का मतलब है स्त्रीवाचक वो शब्द जो आ की ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं, ठीक है। अगला है सा का, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। अब बच्चों, और कैसे पूछा जा सकता है। जैसे आपको दे दिया जाएगा घटिका कौन सा लिंग है, तो कौन सा लिखेंगे आप, स्त्रीलिंग। तो आप उसका घटिका मीन्स घड़ी आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। एते के, ये दो कौन हैं। किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयलें हैं। न एते चटके, नहीं ये गौरैया हैं। चटके किम कुरुतः, चिड़िया या गौरैया क्या करती हैं। एते विहरतः, ये घूमती हैं। तो जैसे आपको दे दिया जाएगा एते विहरतः का अनुवाद क्या है, नीचे ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको उसके लिए पढ़ाई करनी होगी। और यह ऐसे दिया जा सकता है कि विहरतः का अर्थ क्या है, या घटिका का शब्द का अर्थ क्या है। तो बच्चों, कैसे ही भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है ते के, वे दो क्या हैं। ते चालिके स्तः, वे महिला ड्राइवर हैं। दोनों गाड़ियों में, देखो गाड़ियों के लिए नहीं है यहाँ, महिला ड्राइवरों के लिए है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं। ते किम कुरुतः, वे दो क्या करती हैं। ते वाहनम चालयत, वे गाड़ी को चलाती हैं, ठीक है। एता काह, ये सब क्या हैं।
एताः स्थालिकाः, ये सब थालियाँ हैं। स्थालिका की मीनिंग भी पूछी जा सकती है, जैसे स्थालिका लिख दिया जाएगा, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, अनेक गिलास, अनेक फूल, अनेक रुमाल, अनेक थालियाँ। तो आपको क्या टिक करना होगा बच्चों? अनेक थालियाँ। किम एताः गोलाकाराः, क्या ये गोल हैं? आम एताः गोलाकाराः एव, हाँ ये गोल हैं। ताकाः, ताः काः, वे सब कौन हैं? ताः अजाः, वे सब बकरियां हैं। ताः किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करती हैं? ताः चरन्ति, वे सब चरती हैं। ग्रेजिंग, घास खाना, वे सब चरती हैं। तो इस तरह से इस पाठ का अनुवाद हो गया आपका। आपके शब्दों के अर्थ हैं बच्चों, एषा यह, दोला झूला, कुत्र कहाँ, उपवने बगीचे में, घटिका घड़ी। आपके शब्दों के अर्थ भी आ सकते हैं बच्चों, जैसे उपवने का मतलब है बगीचे में, घर में, शहर में, गांव में, कुछ भी लिख दिया जाएगा। तो आपको कहा जाएगा कि सही शब्द को आप टिक करिए, ठीक है। सूचयति, सूचित करती है। कोकिले, दो कोयल। एते, ये, दो। चटके, गौरैया, दो गौरैया, ठीक है। इसका जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपको कैसे पता लगेगा? सारे शब्द एक से होते हैं। देखिए मैं बताती हूँ, बालिका, बालिके, बालिकाः। बालिका एक वचन, बालिके द्विवचन, बालिकाः बहुवचन। तो आप इसी से अंदाज लगा लीजिएगा। जैसे है चटके, तो क्या होगा? द्विवचन होगा। चटका होता तो एक वचन होता, चटकाः होता तो क्या होता? बहुवचन। कुरुतः, करती हैं। विहरतः, फुदक रही हैं, घूम रही हैं। चालिके, दो महिला ड्राइवर। चालयतः, चलाती हैं। एताः, ये सब। स्थालिका, थालियाँ। आम, हाँ ये आम मैंगो वाला नहीं है, हाँ यस, आपको पिछली कक्षाओं में भी ये बताया गया था बच्चों। एव, ही, अजाह, अनेक बकरियाँ। चरंती, चरती हैं। तो ये आज आपके शब्द अर्थ और आपका लेसन हो गया बच्चों। इससे बचा हुआ पोर्शन आपकी अगली कक्षा में हो जाएगा। आपको पिछली कक्षा में मैम के द्वारा भी ये पाठ पढ़ाए गए हैं, सारी एक्सरसाइज कराई गई हैं। अब आपका ड्यूटी बनती है बच्चों, आपको ये पढ़ाई अपनी अच्छी तरह से पूरी करनी है, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों।